चलिए आज पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में भी पढ़ेंगे क्या? कैलकुलस में भी पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ये कैलकुलस दो तरह का होता है, एक इंटीग्रल और दूसरा डिफरेंशियल, है ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस में भी क्या है, दो तरह का क्या होता है, इंटीग्रल होता है। एक होता है इंडेफिनिट और होता है दूसरा डेफिनिट। डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, ये दोनों मिला करके बनता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। अब इसमें क्या है और इसमें क्या है, ठीक है, ये अलग अलग इसको करके पढ़ते हैं सुविधा के लिए। ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस की खोज उस वक्त हुई जब, है ना, किसी फंक्शन को रिवर्स में लेके जाना था, वापस उल्टा लेके जाना था। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता है, क्या है, वेलोसिटी पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि उस पॉइंट पे इसका पोजीशन, है ना, जब वेलोसिटी पता है तो उसका पोजीशन अगर मालूम करना हो तो कैसे मालूम करें। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ने क्या किया, है ना, इसको और इसको, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस को क्या किया, डेवलप करवाया। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ठीक, इंटीग्रल कैलकुलस में है ना, पढ़ते क्या क्या, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखें कि पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल को पढ़ते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल को पढ़ते हैं। तो अब इंटीग्रल है क्या, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इंटीग्रल क्या है। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त क्या निकालते हैं, डिफरेंशियल। क्या निकालते हैं, डिफरेंशियल, है ना। तो उसी तरह से ये क्या होता है, इंटीग्रल होता है। तो जैसे कोई फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आता है, 2x के बराबर। क्या आता है, 2x के बराबर। अब क्वेश्चन ये है कि कोई फंक्शन दिया हुआ, जैसे एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक, अब पता ये करना है कि ये जो चीज है, ये जो फंक्शन है, ये किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा। ठीक, किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा। तो हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से जानते हैं, है ना, इस तरह से अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो हमारा चैलेंज ये है कि ये दिया हुआ है, ठीक, और हमको क्या पता करना है कि ये चीज किसको डिफरेंशिएट किए होंगे तो आया होगा। तो 3 पावर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे पहले पावर 4 रहा होगा, पहले पावर 4 रहा होगा। और अगर पावर 4 रहा होगा, है ना, इस फॉर्मूले को रिवर्स में अप्लाई कर रहे हैं, अगर पावर 4 रहा होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में 4 भी आया होगा। तो उस 4 को कैंसिल आउट करने के लिए नीचे 4 से क्या दिया गया होगा, भाग। तब जा करके जब इसको क्या करेंगे,
डिफरेंशिएट किए होंगे इसको, तो ये वैल्यू आया होगा डिफरेंशिएट करके। इसको करके देख लेते हैं, है ना। जैसे लगाएंगे 4x की पावर 4 माइनस 1, है ना, ये 4 है, ये है, तो ये कैंसिल आउट होकर के x की पावर 3। यहाँ तो आसान है, इसलिए क्या है, हमने इसको रिवर्स में आसानी से बिठा लिया। ठीक है, प्रोसेस यही है, जिस तरह से, है ना, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक, यहां से यहां तक जाने को, उसी तरह से, ठीक है, यहां से यहां तक जाने को इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक, ये साफ साफ दिख रहा है कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ना। उल्टा उल्टा स्टेप है, पीछे पीछे चलते जाना है कि किस फंक्शन को, है ना, है ना, डिफरेंशिएट किए होंगे, ठीक, तो हमें फंक्शन मिला होगा। ठीक, तो यहां से फिर आकर के क्या करते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन निकाल लेते हैं। किसका? इंटीग्रेशन का फॉर्मल डिफरेंशिएट, है ना, डेफिनेशन निकाल लेते हैं। किसका? इंटीग्रेशन का। चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन क्या है, ये f(x) है। ये क्या है? f(x) है, ये फंक्शन है। ठीक, इसका डेरिवेटिव क्या है? f(x) है। ठीक, ध्यान देना है, ये कैपिटल F है, ये स्मॉल f है, इस तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि df(x) dx, ये क्या है? f(x) है। कहने का मतलब है कि f(x) का डेरिवेटिव क्या है ना, ये f(x) है। ठीक, इसी को अगर हम इस तरह से लिख दें, f(x) प्लस c, इसका डेरिवेटिव, ठीक, x के रेस्पेक्ट में, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? अच्छा, ये c क्या है? c क्या है? c बिलोंग्स टू r, ये रियल कांस्टेंट है। ये c क्या है? ये रियल कांस्टेंट है, नियतांक है ना, वास्तविक नियतांक। तो नियतांक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0, इसलिए इस रिजल्ट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक, अब ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, इसीलिए जब f(x) को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। f(x) को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रल का ये साइन है इस तरह से, f(x) dx, f(x) dx, इस तरह से जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वो फंक्शन मिलेगा जिसको डिफरेंशिएट करने से ये वाला फंक्शन आया था, ये वाला फंक्शन आया था। तो ये वाला फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करने से आया था? तो इसको डिफरेंशिएट करने से आया था। इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये फंक्शन मिलेगा। ठीक, और यही क्या होता है? ये फंडामेंटल थ्योरम है। ये क्या कहलाता है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो चीज है ये क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। यहीं पे जब लिमिट लगा देते हैं, यहीं पे क्या करते हैं? जब लिमिट लगा देते हैं तो फिर ये लिमिट यहां भी लगता है, और लिमिट लगने के बाद ये क्या हो जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हो जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब क्यों होता है कि यहां से, अब इसका जो डेफिनेशन है क्या है? ठीक, f(x) प्लस c, इस तरह से
ये लिमिट लगता है, इसका लिमिट लगने का मतलब होता है एफ ऑफ बी प्लस सी, फिर माइनस में एफ ऑफ ए प्लस सी। तो यहां से होता क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही बचता है मात्र, ये सी क्या हो जाता है, कैंसिल, सी क्या हो जाता है, कैंसिल। तो कहने का मतलब है कि रियल जो फंक्शन है, ठीक, वो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, इससे प्रभावित नहीं होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से प्रभावित नहीं होता है, ठीक। इसलिए ये जब लिमिट लगता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये क्या हो जाता है, कैलकुलस हो जाता है, ठीक। कौन सा कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और इस तरह के जो फंक्शन है, इस तरह के, इस तरह के, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, जब हम क्या कर रहे होते हैं, डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो ये जो देता है, ये क्या देता है, ये देता है फैमिली, ये क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। अच्छा है, जिस भी तरह का कर्व्स दे, लेकिन ये क्या देता है, फैमिली, कोई एक नहीं देता, ये बहुत सारा। जैसे कि मान लीजिए कि x dx को क्या किया, इंटीग्रेट किया, इससे क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये पैराबोला निकल के आया, जिसमें c क्या है, कांस्टेंट। तो ये पैराबोलिक फंक्शन है जिसमें c कांस्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह का फैमिली, ये फैमिली दे रहा है इस तरह से, इस तरह का, ठीक है, पैराबोला है ये। और इस तरह का इनफाइनाइट पैराबोला है, इस तरह का, ये क्या है, फैमिली। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है, फैमिली देता है, एक वैल्यू दे, एक फंक्शन देता है, ठीक है। तो यहां से ये है क्या, डेफिनेशन, ठीक। डेफिनेशन क्या है कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दिया गया फंक्शन आया होगा, हमको वो फंक्शन निकालना है, हमको वो फंक्शन क्या करना है, निकालना है। ये है इसका है ना, ये इसका क्या है, डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे जिस तरह से डिफरेंशिएशन सीखते हैं उसी तरह से इंटीग्रेशन भी सीखते हैं, 1 by 1, ठीक है। वन टाइप ऑफ ए फंक्शन एट ए टाइम, एक तरह का फंक्शन एक समय पे, उसको डील करते हैं और उसको सीखते हैं।